नमस्कार वकील साहब। हाँ जी, नमस्कार जी। कैसे हैं वकील साहब? बस बढ़िया, बताइए। वकील साहब, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, हाँ हाँ, हो रही है जी। है ना? थोड़ा सा सर्द अभी सर्दी लगती है मॉर्निंग टाइम में। हाँ अच्छा, तो मैं जब सुबह रास्ते में आ रहा था, हाँ जी, हाँ तो जी। बहुत जगह पे मैं देख रहा था गरीब लोग होते हैं, है ना? कहीं चीज़ें रहती हैं, जो असहाय लोग होते हैं, जी वो जी जी। कर्जा वगैरह तो ले लेते हैं, हम्म। लेकिन क्या होता है कि कर्जा चुका नहीं पाते हैं। जी तो जी जी। उन्हीं के लिए ये था कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि उनका कोई कर्जा माफ़ करने का कोई प्रावधान है हमारे? देखो, प्रावधान तो है। होते क्या है, इतने लोग हैं, इतने लोगों ने कितने सारे कांड करके गए हुए हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना कि ले तो लेते हैं फिर चुकाते नहीं है। तो इसके लिए ये है कि कोई गरीब बंदा है, सपोज करो उसने कोई लोन ले लिया है, या खेती बाड़ी के लिए लोन ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोन ले लेते हैं, लेकिन उनके पास लोन देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। सपोज करो उन्होंने कुछ पैसे तो दे दिए हैं, धीरे धीरे दे रहे थे, लेकिन अचानक से वो उनके पास पैसे है ही नहीं, बीमार हो गए या कुछ हो गया, या घर में किसी को कोई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो इसमें यह है कि आप एप्लीकेशन डालो, एक एप्लीकेशन ऐसी डालो बैंक में, जिस बैंक में आपने लोन लिया है उसमें डालो कि जी इस टाइम मैं अपना पैसा दे नहीं सकता, है ना, इस टाइम होल्ड कर दो और ये लोन बाद में चालू कर देना, क्योंकि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जब पैसा हो जाएगा तो मैं कर दूंगा। ये ईएमआई खत्म करने के लिए थोड़ा सा वो है, प्रावधान है। यानी कि आप बैंक में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेटर वेटर भेज सकते हो, हायर अथॉरिटी भी भेज सकते हो, ऐसा नहीं है। और एक और है कि आप जैसे अब कर्जा, आप बीमार हो गए, सपोज करो घर में एक ही बंदा है, कर्जा ले लिया है, और उसमें ये मेडिकल लगाओ, मेडिकल वगैरह लगाने के बाद बैंक में सब चीज़ें दिया हो, जी ऐसा ऐसा है, इस बंदे की इतनी इतनी इनकम अब है नहीं, अब घर में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो सकता उनका, आप ये कर्जा माफ़ कर दीजिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, तीसरा अब ये हो गया, दूसरा मैंने बता दिया। तीसरा ये है कि आप जैसे किसानों के लिए भी है, किसानों के लिए बहुत गरीब होते हैं वो, और कई लोग तो झोपड़पट्टी में भी रहते हैं, कई लोग वैसे रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, लेकिन किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी बात हो सकती है ना, जिसमें कोई भी बात हो सकती है, तो आपके पास पैसा नहीं है, आगे देने के लिए पैसा नहीं है। कई लोग गरीब होते हैं कि शादी वादी के लिए भी कर्जा ले लेते हैं, ठीक है, और कोई किसी को कर्जा मकान बनाने के लिए ले लेते, लेकिन आगे उनको पैसे देने की दिक्कत बहुत कम आती है कि दे ही नहीं पाते वो। तो आप लेटर ज़रूर लिखें, बैंक में लेटर ज़रूर डालें, जिस बैंक में आपका लोन चल रहा है उस बैंक में लेटर भेज दो कि ये मेरे मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये यहाँ पे दिक्कत हो रही है। आप लेटर में पूरा प्रॉपर लिखना, मेडिकल लगा के भेजना, सब कुछ करना, तभी आपका लोन माफ़ हो सकता है। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, हम भी लेटर वेटर बना के दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है वकील साहब। मैं इसमें ये कह सकते हैं कि हम या तो हम पूरा अपना जो लोन है, या तो हम जो असहाय लोग होते हैं या तो बंद करवा सकते हैं हाँ जी, हाँ पूरा। जी। और सेकंड जो आपने बताया, जो उसमें मुझे मेन लगा, जैसे कि अपनी ईएमआई देने में मैं असमर्थ हूँ या कोई दूसरा असमर्थ है, तो उसको कुछ टाइम के लिए हम पॉज करा सकते हाँ, हैं। पोज करा सकते हैं, आराम से पोज करवा दो कि जी हम इस टाइम के बाद दे पाएंगे, आप हमें ये रिक्वेस्ट मान लो, वो मान जाएंगे। आप कोशिश तो करो, हर चीज़ होती है, क्यों नहीं होगी। अब देखो, एक कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा होगा, चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसमें भी चल रहा है, बहुत चल रहा है, लोग चल रहे हैं, तो हमारे साथ भी करो, सब कुछ करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, काम हो जाते हैं। करो तो सही, एक बार आओ तो सही। धन्यवाद वकील साहब। ओके जी। आप हैं तो समाधान है। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद वकील साहब। धन्यवाद जी।